अगर कॉल आ रहा है हमारे को चाहिए, फिर एमएलए को उसको पूछेंगे ना क्या लगता तेरा है, क्यों कॉल कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है तो भाई हमारे को नहीं चाहिए ऐसे एमएलए, नहीं चाहिए, भ्रष्ट है ये। में लोग ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे कि पॉलिटिकल जो एमएलए है जो यहाँ के है वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इतना बताइए, आपको एमएलए का फोन आया था कि नहीं आया? देखिए मुझे आए एमएलए का, मुझे है सीएम साहब का, मुझे है किसी का भी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। हमारे को आपसे उससे मतलब मुझे तो ना मुझे वो करना है जो मेरे पास सबूत आएंगे। आप अपनी हमें सिर्फ देखो एमएलए साहब ने अपने इन्वॉल्व हमें नहीं, मुझे देखिए मैं एचओडी हूँ। बताओ ना, नाटक है ना सब इनका बचने का। और दूसरी बात, जब मैं सुबह नीचे अपने भाई को वापस लेके आया, जब भाई की डेथ होगी, मैं नीचे पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचा तो मैंने उन पुलिस वालों से पूछा वहां पे कि भाई वो 3 बंदे कहाँ हैं? बोला वो हमारे कस्टडी में। और मैंने चल ठीक है। बाद में मैंने डीएसपी साहब से पूछा, मैंने साहब वो बंदे कहाँ हैं? बोला वो सर उधर पुलिस स्टेशन में। जब मैं वापस आया, मैं रामपुर पुलिस स्टेशन में गया तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे थे, वो एक बंदा नहीं था लड़का वहाँ पे। जब मैंने उनको पुलिस वालों को पूछा कि लड़का कहाँ है, वो बोले कि लड़का यहाँ पे नहीं है, हमारे को नहीं पता उस लड़के के बारे में, या तो उसको वो बचाना चाहते उस लड़के को। वो तो बाद में जब मैंने बोला कि लड़का कहाँ है, तब जाके लड़के को इन्होंने अरेस्ट किया। फिर सीसीटीवी फुटेज में लेडीज को देखा, फुटेज भी मैंने बोला देखने के लिए, जबकि पुलिस स्टेशन में खुद पड़ी हुई है वो मैंने बोला देखने के लिए। वो चीजें देखो, हर चीज हम बताएं, क्या फायदा सर? सुबह से 5 बजे से लेकर फुटेज इनके पास पड़ी, वो चीज इन्होंने पूरे दिन चेक नहीं करी। जब हम शाम को 3 बजे इनको बोल रहे हैं सर फुटेज देखो जरा अपनी वाली में, उसमें होगा, उसमें सब कुछ दिख रहा है। और ऊपर से पुलिस वाला क्या बोलता है रात को, जो यहाँ पे ड्यूटी भी था, वो लड़कों को पूछना, बोला सर ये हाँ, जो बोला तुम्हारा ड्रामे में सब कुछ देखा। तो मतलब ड्रामे देखने का क्या मतलब है? वो मिला हुआ है उसको, जब फोन आया उसको मिला हुआ है, उसको बोला तू चुप बैठ रहे हैं हम देख लेंगे, तो उसका क्या मतलब है फिर वहाँ पे? डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होती है। क्यूआरटी की गाड़ी में एक बंदे के साथ 2 बंदे लगते हैं। कोर्ट लेके पेश किया, पेश करने के बाद रिमांड मिलता है ना रिमांड। जब यहाँ पे हमने रिमांड में लाए, मेरे पुलिस वाले, हम सिर्फ 4 घंटे सोए, हम उसी में लगे थे। बड़े वाले एलईडी में पिक्सल्स फट रहे थे, हमने छोटे वाले में चेक किया तो क्लियर आ गए। जो रेस्ट ऑफ द एक्यूज मतलब जो बचे हुए थे, हमने एक को पहचान के उनको बुला के 6 बंदे और अरेस्ट किए। 7 के अलावा अभी जो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द फुटेज है, हमें केस को सॉलिड बनाना है, मुझे क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि कन्विक्शन हो। सर हमें जस्टिस ही है बस। सुनिए देखिए, आप चाहते हैं कि आप लोगों ने करनी इन्वेस्टिगेशन तो आपको पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा। पूरी बात सुन लो, उसके लिए आपको पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा। पुलिस का काम है न्याय दिलवाना। न्याय तभी मिलेगा जब हम क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब फैक्ट जो प्रूफ है उनको क्या बोलते हैं, सबूत। जब हम सबूत को अच्छी तरह से फॉर्म करके उसको फाइल में चिपकाएंगे, एक चीज को वेरीफाई करके, ये चीजें मैंने सारी मंजीत जी को बता दी हैं। सर मेरी एक बात, साथ में जो डिफेंस काउंसिल और भी आए हैं, डिफेंस काउंसिल में जो इनके जो कलीग हैं एडवोकेट, सारी प्रोसीडिंग्स जानते हैं पुलिस की कि कैसे हमारी फाइल तैयार होती है। सर हमारे अब सुनिए, 6 और हो गए ना। अब उनके ऊपर इंटेरोगेशन होनी चाहिए, शाम तक चलेगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें टेक्निकल बातें होती हैं। हमारा कोई भी चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना टूटे। अब मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा हूँ, उसमें अगर कोई भी कड़ी टूट गई तो थोड़ा वीक हो जाता है, हमने वो नहीं तोड़नी है। सर हमारे 4-5 डाउट्स हैं, आप वो क्लियर करवा दो। हाँ जी ठीक है सर, बोलो भैया बोलो। डीएसपी साहब को बोलो। ठीक है, देखो सर आप उस दिन क्या बोलते हैं, जैसे अभी तक एसडीएम साहब का कोई ये नहीं है हमारा, कोई एसडीएम के बारे में मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, ये तो आने वाला है, मेरे को बुलाएंगे वो चीज है ना। अभी वो खुद मतलब इतने यहाँ पे इतना बड़ा केस है, तो बुलाएंगे क्यों, क्या ऐसे नहीं बोल सकते। और इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं। अच्छा हाँ, सुनो नंबर दूसरी क्वेरी पॉलिटिकल। मैं सुनिए, मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरी ट्रैवल है ना, मेरी जॉब की, पीछे से पता कर लीजिए। मैं सेंट्रल एजेंसी में भी रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में, इंडिया की टॉप मोस्ट एजेंसी में भी काम किया। तो मैं वहाँ का मेरे को सारा का सारा पता है कि मुझे यहाँ पे कैसा अपना शो करना है। दूसरी बात, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपॉइंट नहीं किया है,
ठीक है, हम अपनी मेहनत से आए हैं। सर आप इतना हम बताइए, मौके कर रहे आपको एमएलए का फोन आया था कि नहीं आया था? देखिए, मुझे आए एमएलए का, मुझे आए सीएम साहब का, मुझे आए किसी का भी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। हमारे को आपसे उससे मतलब मुझे तो ना, मुझे वो करना है जो मेरे पास सबूत आएंगे। आप अपनी हमें सिर्फ देखो, एमएलए साहब ने अपने इन्वॉल्व, हमें नहीं, उसका सबूत। मुझे देखिए, मैं एचओडी हूँ, मैं एचओडी हूँ। एक मिनट रुको आपको एमएलए साहब का फोन आया? समझो बात को। सर प्लीज मेरे को, क्यों हम उनको बताना चाहेंगे, क्यों वो मेरे को पता है ना, ये खुद एक कांग्रेस के इन्वॉल्व हैं इसमें। ये अगर मुझे कॉल आएंगे ना तो यार मैं सर फिर वही चीज है, आपको बुरा लगेगा, मैं बोलूंगा आपकी भी कॉल इससे रिलेटेड मुझे किसी के भी कॉल नहीं आ रहे हैं। आपके यहाँ पे बीजेपी के भी, चाहे कोई कांग्रेस का हो, सबके सब इस मैटर में चुप हैं। हालांकि किसी ना किसी केस में करते हैं, मैं नहीं मुँह कर रहा हूँ। इस केस में डेथ हुई है, कोई कॉल नहीं कर रहा है। नहीं डेथ हुई है ना, नहीं कॉल तो मेरे सामने आया था सर। आपको सुनिए मेरी बात, तो मेरे सामने आपको कॉल आया था एमएलए से, इस चीज को आप बिल्कुल फिर सर आपसे वही बात है। नहीं, क्योंकि मेरी भी इन्वेस्टिगेशन देखो ना आप, अगर मैंने एमएलए का नाम लिखा उसमें, नहीं एमएलए का वो देखिए मेरी सारी बहनें हैं, ये चीजें जो है ना, ये चीजें अलग हैं इस चीज से। मैं आपको उसमें कॉल तो भाई सबको किसी ना किसी नहीं, सुनो, हम इनको उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। अटेंड मुझे करना पड़ेगा। हमें चाहिए एमएलए का कॉल आया कि नहीं आया, आया तो किस रीजन से किया? मुझे अटेंड करना पड़ेगा बंटी। नहीं मैं हमारे को क्यों नहीं कॉल आया सर? हम नहीं, आप बताओ किसी और काम से भी कॉल आ सकता है। ठीक है सर, ड्रामा खड़ा करना मकसद नहीं है सर। बिल्कुल। दूसरा चीज है, जिस तरह से लोगों के बीच में आज की डेट में आया हुआ है कि यहाँ पे ना पॉलिटिकल, आप मेरी वर्किंग जानते हैं सर, आप मेरी वर्किंग जानते हैं। आई नो सर, तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपको लगता है कि मुझे कोई पॉलिटिकल बंदा मुझे कॉल करेगा? मेरा कहने का मतलब है, कर दूंगा, मेरी नौकरी सर मेरी बात तो सुनो। हम पता क्या कहना चाहते हैं, लोगों के बीच में आज की डेट में लोग ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे कि पॉलिटिकल जो एमएलए है जो यहाँ के है वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। नो प्रेशर, नो प्रेशर, नो प्रेशर। हम नहीं लेते, अगर हमें कर्तव्य हम नहीं लेते। बात खत्म नहीं हुई सर। मैं कह रहा हूँ लोगों के मन में ऐसा है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, बट हम चाहते हैं आप अपना काम इस तरह से करें कि हम लोगों की आस्था जो पुलिस में है, प्रशासन में है, खत्म नहीं होनी चाहिए। चाहे वो अभी के मामले में एमएलए हो, वो सीएम हो, किसी पार्टी का पोषक क्या जो भी है वो कोई भी हो, ये सब नहीं होना चाहिए सर। ये चाहते हैं हम लोग, आपसे लड़ने झगड़ने नहीं आए। नीचे से कॉल किया उसने मेज एजेंसी वाले ने, जब ये लड़के थे वहाँ पे, कहाँ गए वो लड़के? पुलिस स्टेशन उन्होंने फोन किया, उस टाइम उसको नीचे से क्या बोला तो उन्होंने बोला वो लड़के पहुंचे वहाँ पे सर, वेरीफाई वो पुलिस वाला इन्वॉल्व है। और कॉल डिटेल आई, क्या बोला तो उसने? नहीं, अंदर जो वीडियो कैमरे में और जो पुलिस सस्पेंड से मैं तो उसको घर में बिठाओ सर, बिल्कुल ही सदा के लिए ऐसे पुलिस वाले काट आए, अलग से केस होगा पर मुझे ये करने दो ना अभी। सर जिस बंदे ने हम दोनों चाहते हैं। उस बंदे का नाम बताओ, मैं को वीडियो दिखाऊं किस बंदे ने फोन छोड़ा है, किस बंदे ने? अलग बात सुनिए, एक करके करने दो, एक करके करने। सुनो तो पहले जो हो गया उस टाइम हो गया, वो टाइम ऑफ फ्रिक्शन ऑफ टाइम होता है। एक टाइम में कुछ गुस्सा आया, वी डू अंडरस्टैंड, ठीक है। हमारा पता क्या है, जो उस टाइम हुआ हम समझते हैं, थोड़ी इनकी गलती है, थोड़ी उनकी गलती है, हाथा पैर जो कुछ हुआ, बट अब क्या होना चाहिए उसमें हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल एजेंडा एक काम करे ना। आप इंसाफ, मतलब देखो इसका भाई मरा, मेरा भाई मरा, इनका मरा, किसी का बच्चा मरा है, और ये एग्जाम्पल सेट होगा आने वाले टाइम के लिए। ऐसा तो नहीं है एक बार हुआ, आज की डेट में पैसे वाला था, ये गरीब आदमी, हम गरीब आदमी, एक समझो ये एग्जाम्पल सेट होगा फ्यूचर के लिए कि आपने किस तरह से काम किया, वो किया। हमारे सबके दिल में ऐसा है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, कि पॉलिटिकल यार ऊपर रहा है, उनको ना कांग्रेस के किसी के काम फोन आ रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, इनको काम करने नहीं दिया जा रहा, इसलिए आज ये खड़े हैं यहाँ पे। इसलिए नहीं खड़े कि उसने हो गया, जो हो गया वो हमारे को पता है, बिल्कुल। बट आप इस तरह से काम करना कि
इनको भी बेचारों को या नहीं, दूसरी बात, अगर कॉल आ रहा है हमारे को चाहिए फिर एमएलए को, उसको पूछेंगे ना क्या लगता तेरा ये, क्यों कॉल कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है तो भाई हमारे को नहीं चाहिए ऐसे एमएलए, नहीं चाहिए, भ्रष्ट है ये, भ्रष्ट है ये। नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी पता है, बट हमें प्रशासन पे इन पे विश्वास है ना, वो सरकार उस पे तो होनी चाहिए, वो तो सरकार है, किसके लिए सरकार है, अलग से देखेंगे ना, वो हमारे लिए है ना सरकार, आए ना नहीं, हम आप उसमें हम आपसे चाहते हैं वही है ना, ये लोग सिस्टम से काम हो, ये करप्ट है सारे, ये पूरे करप्ट हैं, इन्होंने सारे आए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करने आए हैं। पोलाइटली बात हो रही है सर, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैंने आपको बोला था हम लोग आएंगे बात करने, ये लोग आए हैं सारे, मैंने नहीं, मैं ये मुझे मेरे कुछ रिलेटिव होंगे जो घर वाले हैं, हमने भी जाना है, मैंने इतना बोला उन्होंने कि हमने भी जाना है, तो मैं उनको नहीं रोक सकता कि नहीं कम है, बल्कि लोग ऐसा ना सर, निष्पक्ष जांच क्योंकि हमारा क्या है, ये पूरी पंचायत का मैटर है। अगर हमारे को लगता है कि आपकी जांच में कुछ आनाकानी आ रही है तो पूरी का पूरी पंचायत उतर जाएगी। ये मैं बोल देता हूँ आपको। बहन जी 1 मिनट है ना, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जब हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं ना, नहीं, वो प्रोसेस होता फिर है, आप वो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज टेक्निकल हमें करनी पड़ती है, हमारी चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं टूटनी चाहिए। ये चीज जब हम वहाँ प्रेजेंट करते हैं तो वकील साहब ही हमें काउंटर करते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें एक चीज सर, अब मैं मानता हूँ इन्वेस्टिगेशन ठीक है, हाँ जी, आपको कितने बजे पता चला कि मर्डर हो गया जब मर गया था मेरा भाई? कितने, मतलब 5 बजे, जब आप मेरे को 4 बजे के करीब मिले थे मेष रेजिडेंसी के सामने, जब मैंने आपको बता दिया था कि मेरे भाई को उन्होंने मार दिया, ओके, हम वापस गए नीचे, देखिए ठीक है सर, प्लीज मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, उसके कितने मतलब कितने टाइम के बाद इन्होंने, आप लोगों ने अरेस्ट किया उनको, आप बताइए खुद, जबकि आप बताओ ये अभी 72 घंटे हुए, आज आपने शायद अरेस्ट किए होंगे, अगर कोई ऐसा बंदा होता बताओ आप 72 घंटे में कहाँ पहुँच जाता वो लोग, फिर क्या पकड़ते आप, फिर बोलो हम लोग बोलो, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है ना, मतलब चाहे वो मर्डर है, चाहे वो रेप है, चाहे कुछ भी हो जाता है, उसके बाद हम ये एकदम फौरन एक्शन लेते हैं और सस्पेक्ट को डिटेन कर लेते हैं। डिटेन और अरेस्ट में बहुत अंतर है, उसके ना ग्राउंड तैयार करने पड़ते हैं हमें उसमें फाइल में, जब हम ग्राउंड तैयार करेंगे ना तब वो उसका अरेस्ट होगा। डिटेन कर लिया, समझ लो अरेस्ट हो गया, हमें पता है सस्पेक्ट यही है, तो डिटेन भी आप अरेस्ट ही समझे, ऑन रिकॉर्ड करने के लिए हमें अरेस्ट करना पड़ता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वो टाइम लगता है। वो आप जब हमारा जो भाई है ना मंजीत, ये प्रोसीडिंग जानते हैं सारी, जब हमने डिटेन कर ली ना बंदे, तो डिटेन तो हमने विद इन एन आवर कर लिए थे, 1 घंटे के अंदर ही। सर वो भी सर मैं बताता हूँ सर, किस मैडम जो ड्यूटी थी ना, ड्यूटी में रात को यहाँ पे एक मुंशी होता है हमारा, हाँ जी हाँ जी, जो आईओज होते हैं ना, स्टैंड बाई होते हैं, हाँ उनके जो क्वार्टर्स हैं, आपका सीसीटीवी फुटेज है वो चेक करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं, तो उन्होंने क्या चेक किया? ड्रामा देख रहा था वो, तो जो वो वाली बातें है ना जी, वो मैं आपको बोल नहीं सकता, बिकॉज अभी मैंने फोकस जो है ना, मैंने इन्वेस्टिगेशन वो सस्पेंड हो गया कर रहे हैं ना, वो जो बैठा था ना, उसके साथ जो भी हुआ उसमें मैंने फॉरेन एक्शन लेकर सस्पेंड करके भेज दिया है पुलिस लाइन कहतू। सुनिए अब उसकी एप्लीकेशन आई है, वो इनको मैंने समझाया है। एक फुटेज, अभी फुटेज वो देख रहे हैं जो मेन है, 3rd फुटेज हमारी ये होगी, उसके ऊपर FIR हो जाएगी। नहीं सर, एक चीज है, ऐसे कैसे हो सकता है पुलिस थाने में एक ही बंदा ड्यूटी, इंसिडेंट में अगर हो गया बंदा, अभी स्टैंड बाई सुनो मेरी बात सुनो, अभी जिस टाइम आप टाइम देखना, जब ये आए थे बताने, उसके बाद कितनी देर बाद पुलिस वाले आपके क्वार्टर से आए बताना, आपने जब फोन किया, ये आप बताइए। अभी जब जिस आदमी को चोट लगी है, नहीं सर, ये चीज क्या है, ये चीज आपको चोटी लग रही है? नहीं उठेंगे, गाड़ी निकालेंगे और आधे घंटे तक पहुंचेंगे, नहीं बताओ ना वो, उसके बाद तब मेरा भाई तो तड़प रहा था वहाँ पे, कौन देख रहा था? अगर इनका कोई होता तो बताओ ना, अभी ये चीज नहीं होता है, ये ऐसा कोई नहीं होता सर, ड्यूटी में कोई एक बंदे की नहीं होता है, कोई पूरा पुलिस स्टेशन एक बंदे को नहीं छोड़ता है, ऐसा नहीं होता।
आप बताइए हमारे को आर दिखाइए, आपने ड्यूटी का आर किया होगा, आर दिखाइए, आप एक बंदा ड्यूटी पे था आपका, बाकी दिखाइए वो, और दूसरा बंदा आपका बंदा क्या बोलता है हमारे पास पुलिस बंदे नहीं थे, आपका दस पे जब भी गए वो बंदा कौन है थोड़ा यहाँ पे वो चेस्ट पेन करके आई थी, इसलिए हमने उसको एडमिट किया, 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। उसको कोई चेस्ट पेन मतलब हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी ट्रॉफी करवाई है, नेगेटिव आई है, इसीलिए नॉर्मल है, ठीक है। जो है उसका वो उसको ट्रॉमा की वजह से उसको अरेस्ट किया, जो भी है। देखिए मेडिकल की बातें मुझे वो तो डॉक्टर गुमान को ही बोल रहे हैं, सर वही तो बोल रही हूँ मैं। पर आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं सर, पता नॉलेज आपको भी मुझे नॉलेज पता होनी चाहिए कि ये चीज़ है कि क्लियर है कि आप कंसर्न सर अब आपको मुझे सारा आप पता है। यहाँ पे आप वहाँ भेजो, हमें पता नहीं। देखिए मैं उसको बोलूँ कि मैनेज करो, ठीक है, वो करवाएंगे, कोई बोलेगा सर कंसर्न करो ना, उसको कल परसों रात को उसको कुछ घंटे बाद वो चलेगी, उसको भी नहीं सर वही तो बोल रहा हूँ। आप इंक्वायरी करें, ठीक है। हमारे को अब आप इतना टाइम दो, कोई चक्कर नहीं। आपका जो है कितना टाइम लगता है कि विद इन वीक या विद इन नहीं, एक मैं कह रहा हूँ या विद इन 3 दिन या 2 दिन या 1 दिन, मतलब कितने दिनों में आपकी इंक्वायरी पूरी होगी? देखिए इंक्वायरी में तो टाइम लगेगा। नहीं, वो मेरे को पता है, मैं कल पूछ रहा हूँ, प्रोसेस होता है, इसलिए बताए कि कितना टाइम आपका जो इसमें जो लगेगा। हम 6 पकड़ेंगे ना, 6 कुछ और उगलेंगे ना, हमें वो भी पकड़ेंगे। यस, वो टाइम लगता है, वो होगा फिर टाइम नहीं, ऐसा डेली की रिपोर्ट चाहिए ना लॉजिकल क्वेश्चन आपके मैं मानूंगा। वो अंदर कुछ नहीं करना है, आपको सीसीटीवी में जितने उनको पकड़ो बस, वहाँ से आगे वही तो कर रहे हैं, वही तो हुआ जैसा 6 पकड़े ना सर, वो कोर्ट का पेश हो जाएगा। ये आगे तो ये बताएंगे